प्रिय अतिथि शिक्षक भाइयों नमस्कार। स्टूडेंट एकेडमी अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 24 जुलाई 2024 को अतिथि शिक्षकों के लिए डीपीआई से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जो कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित आदेश जारी आज 24 जुलाई को कर दिया गया है, जिसको हम विस्तार से बताएंगे कब अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग होगी, कब वैकेंसियों का अपडेशन होगा, किस प्रकार से ज्वाइनिंग होनी है इस बार, क्योंकि कुछ नियम परिवर्तित किए गए हैं। तो प्रिय शिक्षक साथियों, हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक समय समय पर सही सूचना पहुंचती रहे। तथा वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि किस प्रकार से इसमें प्रोसेस करना है, किन अतिथि शिक्षकों को इस बार ज्वाइनिंग मिलेगी, किन को नहीं मिलेगी, किस प्रकार से पैनल बनेगा, किस प्रकार से नहीं बनेगा, ये सब हम विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए आपको यह विस्तार से बताने वाले हैं। वीडियो के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है साथियों, तो लाइक ज़रूर करें एवं सब्सक्राइब करें। तो चलिए डिटेल से जानते हैं। भोपाल दिनांक 24/7/2024 को यह आदेश जारी किया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय अर्थात डीपीआई द्वारा जारी किया गया है। समस्त संकुल प्राचार्य, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी, समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों के नाम यह संबोधित किया गया है। चलिए इसका विषय जानते हैं। विषय क्या है? विषय है शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में। और इसके साथ संदर्भ दिया है 4 जुलाई 2019 के पत्र को इसके साथ टैग किया गया है, जो कि आगे बताएंगे इस किस मैटर पर इसको संदर्भ में लिया है। तो चलिए आगे और देखते हैं। इसमें स्पष्ट उन्होंने कहा है, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध विद्यालय स्तर पर तैयार पैनल से अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही की जाती है। उक्त परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था हेतु अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण की कार्यवाही निम्नानुसार सुनिश्चित की जाए। इन पॉइंटों के आधार पर इस बार की कार्यवाही की जाएगी। तो सबसे पहले पॉइंट में कहा गया अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियां। तो शैक्षणिक सत्र 2024-25 में जिन रिक्तियों के विरुद्ध विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था हेतु अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाना है, ऐसी रिक्तियों को राज्य स्तर पर GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। अर्थात अतिथि शिक्षकों को जिन पदों पर आमंत्रित किया जाना है, जिस विद्यालय में आमंत्रित किया जाना है, उन रिक्त पदों की जानकारी गेस्ट पोर्टल अर्थात GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित होंगी। उन पर आपको देखने को मिल जाएंगी। GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई अतिथि शिक्षक विद्यालय में नहीं रखा जाएगा। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस बार जितनी रिक्तियां गेस्ट पोर्टल पर अपडेट होंगी, उन्हीं के विरुद्ध अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। बगैर गेस्ट पोर्टल के प्रदर्शित होने के बगैर कोई भी अतिथि शिक्षक विद्यालय में नहीं रखा जाएगा। दूसरा पॉइंट दिया है अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही। तो अतिथि शिक्षक को किस प्रकार से आमंत्रण दिया जाए या किस प्रकार से उनकी भर्ती को सुनिश्चित किया जाए। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों के विरुद्ध ही विद्यालयों में अतिथि शिक्षक को रखा जाएगा। यह स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि गेस्ट पोर्टल पर जो रिक्तियां प्रदर्शित होंगी, उन्हीं के विरुद्ध अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। बगैर रिक्ति प्रदर्शन के अतिथि शिक्षक नहीं लगेगा। संदर्भित पत्र की कंडिका 3.1.2 में उल्लेखित अनुसार उस श्रेणी में आने वाले अतिथि शिक्षकों को नहीं रखा जाएगा। जो 4 जुलाई 2019 को पॉइंट जारी किया गया था, संदर्भ दिया गया, वह इसीलिए संदर्भ दिया गया है क्योंकि 2019 में स्पष्ट किया गया था कि जिन अतिथि शिक्षकों का पिछले वर्ष का रिजल्ट 30% से कम है, ऐसे अतिथि शिक्षकों को अतिथि की नौकरी नहीं मिलेगी। तो इस बार भी इन्होंने इसको उल्लेख किया कि जिन अतिथि शिक्षकों का रिजल्ट सत्र 2023-24 में 30% या उससे कम था, उन अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा, भले ही वह पैनल में पहले नंबर पर क्यों ना हो, लेकिन उनको तो अब नहीं लिया जाएगा। यह इन्होंने स्पष्ट कर दिया। तो ऐसे अतिथि शिक्षकों के लिए यह बुरी खबर है। अगला पॉइंट है विद्यालय जिनमें रिक्त पद हैं एवं संबंधित विषय का पैनल पूर्व से उपलब्ध है तथा अतिथि शिक्षकों को नियमानुसार रखा गया है, ऐसे पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर 2018 को दिए गए निर्णय की निम्नानुसार कंडिका 27(3) का पालन किया जाएगा। अर्थात जिन विद्यालयों में पूर्व से पैनल बना हुआ है और अतिथि शिक्षक पहले से नियमानुसार लगे रहे, तो उनको ही
उस स्कूल में रखा जाएगा, किसी दूसरे को नियुक्ति नहीं मिलेगी। अगर नियमानुसार नहीं रखा गया है तब इसमें पैनल के अनुसार नियुक्तियां दोबारा की जा सकती हैं। अगला पॉइंट है, अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड जनरेट है केवल उसी पैनल में ज्वाइनिंग दर्ज कर सकेंगे। अर्थात उनका कहने का मतलब है कि आपका स्कोर कार्ड वर्ग 2 गणित का है तो आप वर्ग 2 गणित में ही नियुक्ति ले सकते हैं, ना कि इंग्लिश में। जैसे किसी अभ्यर्थी का स्कोर कार्ड वर्ग 3 का है तो उसको वर्ग 3 में ही नियुक्ति मिलेगी, वर्ग 2 या 1 में नियुक्ति नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन ही नहीं है। तो इस पॉइंट से उन्होंने यह स्पष्ट किया है। अगला पॉइंट है, विगत सत्र 2023-24 में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया गया है उस विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन आईडी पर ज्वाइनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अर्थात जिन विद्यालयों में 2023-24 में अतिथि शिक्षक ने कार्य किया है उस विद्यालय में अतिथि शिक्षक की लॉगिन आईडी अर्थात जो उनका मोबाइल नंबर लॉगिन है और पासवर्ड उसको खोलेंगे तो उसी के द्वारा ऑनलाइन ज्वाइनिंग इस बार होनी है। इस बार ऑफलाइन ज्वाइनिंग बंद कर दी गई है, फार्म जमा करने की प्रक्रिया बंद कर दी है, इसीलिए पैनल अपडेट कराए गए हैं ऑनलाइन तरीके से और ऑनलाइन ही ज्वाइनिंग होगी। अतः अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर निर्धारित समयावधि में संबंधित विद्यालय में ज्वाइनिंग दर्ज की जाएगी। तो जब ऑनलाइन ज्वाइनिंग होगी इस बार, अगला पॉइंट है, अभी अगला पॉइंट दिया है, अतिथि शिक्षक ऑनलाइन ज्वाइनिंग पत्रक के साथ अपनी उपस्थिति अनिवार्यतः ज्वाइन किए गए विद्यालय में दिनांक 7 अगस्त 2024 तक दी जाए। विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समयावधि में उपस्थित नहीं देने पर संबंधित का ज्वाइनिंग पत्र या आदेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। इसके उपरांत आवेदक को शेष रिक्तियों हेतु होने वाली नवीन प्रक्रिया में भाग लेना होगा। तो पहले चरण में 2 चरण में भर्तियां अतिथियों की होगी। पहले चरण में ये भर्ती चल रही है जिनके पैनल बने हुए हैं तो उनको 1 अगस्त से 7 अगस्त तक ज्वाइनिंग विद्यालयों में करनी है। अगर वह 7 अगस्त तक ज्वाइनिंग नहीं कर पाते हैं तो उनकी नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जाएगी और अगली प्रक्रिया में वह शामिल होंगे। शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक से ऑनलाइन ज्वाइनिंग पत्रक का प्रिंट प्राप्त कर हस्ताक्षर एवं सील के साथ एक प्रति विद्यालय अभिलेख के रूप में संधारित करेंगे तथा एक सत्यापित प्रति अतिथि शिक्षक को देंगे। इस बार जब आप अपनी लॉगिन आईडी से ऑनलाइन ज्वाइनिंग करोगे तो उस ज्वाइनिंग का प्रिंट आउट लेना पड़ेगा आपको। प्रिंट आउट में एक प्रिंट आउट आप जिस विद्यालय में ज्वाइन किए है वहाँ के प्रभारी से सील साइन कराएंगे, वो अपने रिकॉर्ड में रख लेंगे और एक प्राप्ति आपको दे देंगे। उस प्राप्ति को आपको ऑनलाइन फिर से अपनी आईडी से ही अपलोड करना है। अतिथि शिक्षक शाला प्रभारी द्वारा सील एवं हस्ताक्षरित ज्वाइनिंग पत्रक की प्रति को GFMS पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। तो आपको जो ज्वाइनिंग लेटर पहले ऑनलाइन आपकी लॉगिन आईडी से ही जब ज्वाइन करेंगे तो मिलेगा, उसको आपको आपके विद्यालय में जमा करना है। वहाँ के प्रभारी आपके उसमें साइन करेंगे, सील लगाएंगे, एक रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे, एक प्रति आपको देंगे। उस प्रति को आपको अपनी ही आईडी से अपलोड करना है, तभी आपकी ज्वाइनिंग मानी जाएगी। इस बार पूरी प्रोसेस ऑनलाइन कर दी गई है, ऑफलाइन कुछ नहीं बचा है। यह प्रक्रिया बहुत ही अच्छी है ऑनलाइन। तो ये सब प्रक्रिया जो आप पैनल बने हुए हैं और पहले से 2023-24 वाले सत्र में लगे थे उनके लिए अभी है। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु समय सारणी, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन 30 जुलाई 2024 तक रिक्तियां प्रदर्शित होंगी। मतलब 30 जुलाई 2024 को रिक्तियां अपडेट हो जाएंगी और पोर्टल पर दिखने लगेंगी। अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज करना एवं शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित ज्वाइनिंग पत्रक की छायाप्रति पोर्टल पर अपलोड करना। 1 अगस्त 2024 से 7 अगस्त 2024 तक जो अतिथि शिक्षक 23-24 में लगे थे वो ज्वाइनिंग करेंगे और ज्वाइनिंग पत्रक को पोर्टल से अपने आईडी से निकाल करके सत्यापित कराएंगे अपने स्कूल के प्रभारी से और फिर उस पत्रक को ऑनलाइन अपनी ही आईडी से अपलोड करेंगे 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। इस बात को विशेष ध्यान रखें, अगर इस अवधि में किसी ने यह काम नहीं किया तो वह अगली प्रक्रिया में शामिल होगा। अगला है शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पर ज्वाइन किए गए अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण करना 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। अर्थात जो शाला प्रभारी है वह GFMS पोर्टल पर अपनी आईडी लॉगिन करेंगे और जो अतिथि शिक्षक ज्वाइन किए हैं तो उनका प्रमाणीकरण उस पर करेंगे वो कि इस व्यक्ति ने
हमारे स्कूल को ज्वाइन किया है और हमारे यहाँ उपस्थिति दे दी है, तो उसको प्रमाणित करेंगे ऑनलाइन ही। एक अलग से समय सारणी। इसके अतिरिक्त ऐसे विद्यालय जहां नियमित शिक्षक पदस्थ होने के उपरांत भी संपूर्ण शैक्षिक सत्र के लिए अनुपलब्ध हैं, ऐसे विद्यालयों हेतु रिक्ति अपडेशन हेतु संकुल प्राचार्य द्वारा GFMS पोर्टल पर नियमानुसार कार्यवाही की जाए। कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहां पर शिक्षक तो रेगुलर हैं, लेकिन किसी कारणवश वो BEd करने के लिए चले गए या मातृत्व अवकाश पर कुछ लोग चले जाते हैं। तो जहाँ पर ऐसी स्थितियाँ हैं, वहाँ की जो रिक्तियाँ हैं वह अपडेट की जाएंगी। तो संकुल प्राचार्य द्वारा GFMS पोर्टल पर नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने के कारण एवं आदेश की प्रति अपलोड करते हुए रिक्वेस्ट दर्ज करना 1 अगस्त से 4 अगस्त तक। तो ये पोर्टल पर पद क्रिएट 1 अगस्त से 4 अगस्त तक ऐसे स्कूलों के पद क्रिएट किए जाएंगे। संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित की गई रिक्वेस्ट का परीक्षण उपरांत संचालनालय स्तर से अनुमोदन की कार्यवाही 5 अगस्त से 6 अगस्त तक की जाएगी। अतिथि शिक्षक GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज कर शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित ज्वाइनिंग पत्रक की छाया प्रति को पोर्टल पर अपलोड करना। अर्थात जो अतिथि शिक्षक GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज कर रहे हैं सेकंड राउंड में, उनकी सत्यापित छाया प्रति 6 अगस्त से 7 अगस्त तक की जाएगी अपलोड। शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पर ज्वाइन किए अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण करना 7 अगस्त से 8 अगस्त तक। मतलब दोनों ही चरण 1 अगस्त से 8 अगस्त तक खत्म हो जाएंगे। तो पहले चरण में जिनने 2023-24 में जो अतिथि शिक्षक थे मेरिट अनुसार पैनल अनुसार, वह 1 अगस्त को अपनी ज्वाइनिंग कर लें और तुरंत ही ज्वाइन करने के बाद प्रमाणीकरण कराएं और अब जो सत्यापित प्रति मिले उसको अपलोड अपनी ID से कर दें। तो अतिथि शिक्षकों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। आगे दिया है, प्रथमतः पूर्व से नियमानुसार कार्यरत अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग के बाद शेष रिक्तियों के लिए स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प चयन उपरांत आवंटित विद्यालय में ज्वाइन करेंगे। तो पहले जो नियमानुसार कार्यरत अतिथि शिक्षक थे 23-24 में, उनकी ज्वाइनिंग के बाद अगर रिक्तियां शेष बचती हैं तब स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प चयन, मतलब ऑनलाइन ही शाला का विकल्प चयन होगा, जैसे 2018 में हुआ था। इस बार ऑफलाइन सब खत्म कर दिया। चयन उपरांत विद्यालय ऑनलाइन ही आपको मिलेगा और उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। कुछ अन्य निर्देश दिए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था उपलब्ध मानव संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग होती सुनिश्चित करने हेतु उपलब्धता के आधार पर की जाएगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, विद्यालय में नियमित शिक्षक की उपलब्धता होने पर अतिथि शिक्षक का आदेश एवं सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। जो कहा जा रहा था कि अतिथि शिक्षक नियमित होंगे, उनका कार्यकाल 12 महीने का होगा, 62 साल तक होगा या 12 महीने का स्थायित्व होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब भी कोई नियमित शिक्षक आ जाएगा ट्रांसफ़र होकर के नई नियुक्ति से या उच्च प्रभार से, तो उस अतिथि शिक्षक को तुरंत हटा दिया जाएगा। शाला प्रभारी कार्यरत अतिथि शिक्षक की विद्यालय में मासिक उपस्थिति माह के अंतिम दिवस संकुल प्राचार्य के कार्यालय में जमा करें। संकुल प्राचार्य विद्यालय में अतिथि शिक्षक की मासिक उपस्थिति के आधार पर आगामी माह के प्रथम 2 दिवसों में अतिथि शिक्षकों का मानदेय जनरेट कर विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रति माह 7 तारीख तक अनिवार्यतः अतिथि शिक्षकों के मानदेय का परीक्षण कर भुगतान करेंगे। विकासखंड शिक्षा अधिकारी अतिथि शिक्षकों को किए गए मानदेय भुगतान की गई जानकारी प्रविष्टि GFMS पोर्टल पर 10 तारीख तक अनिवार्यतः करेंगे। तो जो वेतन का टोटा रहता था कि 4-4, 5-5 महीने अतिथि शिक्षकों को वेतन नहीं मिलता था, इस बार यह समस्या खत्म हो जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें ताकि सभी तक यह सूचना पहुँच जाए।